हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक और अनदर नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ पर एसिड। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कीटोन को हम एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिएगा इस रिएक्शन में होता क्या है। अगर मेरे पास कोई भी असाइक्लिक कीटोन दे दिया हो, असाइक्लिक कीटोन, फॉर एग्जांपल लाइक दैट आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश यदि मेरे पास दे रखा हो, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, पर एसिड के साथ। अब पर एसिड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पर एसिड के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूं। पर एसिड के रूप में हम यूज कर सकते हैं, दैट इज द पर बेंजोइक एसिड को हम यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं पैरा मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड को। हम यूज कर सकते हैं पर एसिटिक एसिड को। हम यूज कर सकते हैं ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इनमें से मैं कोई भी पर एसिड यूज कर सकता हूं। सबका अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज दिस सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच। ठीक है, ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज फॉर द पर एसिड। ये क्या है, पर एसिड। ठीक है, ध्यान रखना। एसिड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है, और पर एसिड में इस सी और ओ एच के बीच में क्या आ जाता है, एक और ऑक्सीजन आ जाता है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज मेटा पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन ग्रुप, और बाकी पर एसिड। ठीक है, ऐसे पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो पर एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, एक ऑप्शन मैंने बीच में लगा दिया। ठीक है, दिस इज द पर एसिटिक एसिड। या ट्राइक्लोरो दे दो, CH3 की जगह क्या हो जाएगा, CH3COOH। इन चारों को हम यहां पे क्या करेंगे, यूज। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यूज करते हैं पहले वाला, दैट इज C6H5 C डबल बॉन्ड OOH। मैं यूज करता हूं पर बेंजोइक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, यूज। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज द एस्टर। एस्टर यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एस्टर यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। मतलब क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज हुआ कि कैसे दिस एसाइक्लिक कीटोन कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में। ऐसा नहीं कि साइक्लिक कीटोन ही कन्वर्ट होगा एस्टर में। हम यदि साइक्लिक कीटोन भी लेते हैं, ये तो क्या है, एसाइक्लिक। ठीक है, एसाइक्लिक को हमने किस में कन्वर्ट किया है, एस्टर में। यदि ये हो, दैट इज द साइक्लिक कीटोन हो। जैसे मान लो हमारे पास साइक्लिक कीटोन क्या होता है, मान लो ये है। इस साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, पर एसिड के साथ। पर एसिड मान लो यही एग्जांपल है, C6H5 COOH का एग्जांपल है, पर बेंजोइक एसिड है। तो इससे जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, आपकी बार एस्टर। यानी कि एस्टर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देश बन जाएगा। और इसका नाम अलग से नाम होता है, दैट इज द लैक्टोन। इसका नाम क्या होगा, कैप्रोलैक्टोन। ठीक है, तो अगर साइक्लिक कीटोन हुआ तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इस एस्टर का दूसरा नाम होगा यहाँ पे, दिस इज द लैक्टन। क्या नाम होगा, लैक्टन। अगर हम साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन हम करवाएं पर एसिड के साथ, और अगर एसाइक्लिक की करवाएंगे तो सिंपल क्या बनेगा,
एस्टर। अब क्वेश्चन आया हाउ, किस प्रकार से कीटोन एस्टर में कन्वर्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक क्लिक ही आपको करना है। देखो इसका मैकेनिज्म देखो क्या होगा। मैकेनिज्म देखो किस प्रकार से, देखो सबसे पहले ये अपने पास क्या है, दिस इज द साइक्लिक एसाइक्लिक कीटोन है। एसाइक्लिक कीटोन के साथ में क्या लेकर आ रहा हूं, पर एसिड। पर एसिड का फॉर्मूला चलो हम बाद में लेके आएंगे, हमारे पास क्या है फिलहाल एसिड है। एसिड होगा तो क्या हो प्रेजेंट होगा H पॉजिटिव आयन। कहां से आया, लिख दो जी, फ्रॉम एसिड, एसिड से निकल के आया है। होगा क्या, ये रहे लोन पेयर, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। कुछ नहीं करना, बार बार मैं यही एक ही बात बताता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव ढूंढ लो और पॉजिटिव ढूंढ लो, और नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव के ऊपर करवाना है अपने को। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजीएस्ट वे में आप लोगों को समझना है, कोई रफ टफ ऐसा कोई रट्टाफिकेशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आर डैश। अब देखो ऑक्सीजन से लोन पेयर गए हैं हाइड्रोजन के पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, तुरंत अटैक इस पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। किस प्रकार से, देखो मान लो हम ये लेके आते हैं क्या, कि मैं पर एसिड लिया है, पर एसिड का फॉर्मूला ये लो जी, ओ सी डबल बॉन्ड ओ C6H5। दिस इज द, हम पर एसिड ले आए, पर बेंजोइक एसिड में ले आया, ये रहे यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो ये करेंगे क्या, ये यहां अटैक करेंगे और ये इसके पास आ जाएगा, यानी कि क्या बना, दैट इज द आर, आर के साथ ये सी के साथ क्या डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और साथ में क्या कनेक्ट है यहाँ पे, दैट इज द आर डैश। अभी सी से साथ कनेक्ट कौन हुआ है, दिस वन द ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्ट है H। अब ऑक्सीजन से लोन पेयर गए हैं, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में O C डबल बॉन्ड O देन C6H5। अब देखो यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ये तो हमने रिमूव यहां पे कर दिया। अब अगेन दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो हम उसको आसानी से रिमूव कर देंगे, क्या कि यहाँ H प्लस रिमूव हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे पहले स्टेप में क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे रिमूव हो सकता था यहाँ पर भी, बट जैसे रिमूव होता तो फिर से वही रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाता, तो वो चीज तो अपने को करनी नहीं है, अपने को तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब यहां से H प्लस जैसे रिमूव हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, देखना आपके सामने है, OH दैट इज O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O C6H5। अब ये यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये मैं एक बार ब्लू पेन से बना रहा हूं, ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही वीक बॉन्ड है। कैसे कि दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, कैसे होगा, कैसे पता लगा, देखो आप एक बार इसको ब्रेक करके देखो, इसको ब्रेक करोगे तो बनेगा क्या, दिस इज द आर सी आर डैश OH और O नेगेटिव, और साथ में क्या बना C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या है, दैट इज द बेंजोइक एसिड साल्ट, और ये क्या होता है, ये होता है मोस्ट स्टेबल, जहां सबसे ज्यादा से स्टेबल होता है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसलिए मैंने क्या कहा कि ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ओके, आप अपनी ये जो ऑक्सीजन है अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, पूरा करेगा।
कैसे कि ये जो R है वो इसके पास शिफ्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे 1 पोजीशन 2 पोजीशन, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है 1 to अल्काइल शिफ्ट हो गया, 1 to अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, 1 to अल्काइल शिफ्ट यदि करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज द R, देन C, देन OH, देन यहाँ पे क्या आएगा O, और O के साथ क्या लग गया R डैश, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन लेके जाए कैसे कि डबल बॉन्ड यहां जाएगा, क्या बनेगा यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द R डैश, OR डैश, यहाँ पे क्या लगेगा OR डैश, दिस इज द एस्टर, यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्म्ड हो गया। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, डिपेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अल्काइल ग्रुप R डैश है ये माइग्रेट कर रहा है, तो जो भी अल्काइल माइग्रेट करेगा उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, ऑर्डर होता है। वो क्या ऑर्डर होता है मैं लिख देता हूं साइड में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसको माइग्रेट होने की है वो क्या है, दैट इज द टर्सरी अल्काइल, टर्सरी क्या है अल्काइल। उसके बाद किसकी है, दैट इज द टर्सरी, TER टर्सरी, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल। उसके बाद किसकी है, फिनाइल की। उसके बाद किसकी है, प्राइमरी अल्काइल की। उसके बाद किसकी है, प्राइमरी अल्काइल के बाद सिंपल अल्काइल, और उसके बाद किसकी है, दैट इज द मिथाइल ग्रुप की। ये क्या है, ये आप प्राइमरी अल्काइल और अल्काइल को आप सिंपल अल्काइल भी बोल सकते हो, एक ही बात है वो, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ऑर्डर। अब इसका यूज यहाँ पे कैसे होगा तो हम वो देखेंगे, एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपने पास एक कोई भी रिएक्टेंट लेंगे जिसमें दो अलग, जैसे यहाँ पे तो R और R लिख लिया मैंने, यहाँ R की जगह पे समथिंग कुछ और लेता हूं मैं, ठीक है, आप लोगों के सामने। फिलहाल के लिए ये जो मैकेनिज्म है, अगर आप उतारना चाहते हो तो आप उतार सकते हो, अदरवाइज देखो मैं फिर से स्टेप बता देता हूं। ये X पॉजिटिव था, एसिड से आया, कीटोन के ऊपर जो ऑक्सीजन ग्रुप था, ये ऑक्सीजन H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्टेबल नहीं है तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन पे जाएगा। कैसे कि ये जो पर एसिड है ये इसके ऊपर क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक, और ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, कंप्लीट। कैसे, दिस वे में, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है। उसके बाद फिर से एक अनोदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेगा कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आया था, यहाँ पे हाइड्रोजन H+ क्या हो गया, रिमूव। अब ये जो पर एसिड ग्रुप है, ये यहां से क्या होगा, ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि इससे जो बनेंगे प्रोडक्ट, एक तो ये बनेगा, एक ये यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड साल्ट है, जो कि क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, बट अपनी स्टेबिलिटी को ये तुरंत एक्वायर करेगा। कैसे, 1 to अल्काइल शिफ्ट करने के बाद, और लास्ट में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो ऑर्डर है, माइग्रेटिंग ऑर्डर जो है, ये किस प्रकार से वर्क करेगा। तो आइए हम वो देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को मैं बताता हूं, ओके। तो आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एसिटोफिनोन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का फॉर्मूला होता है ये, यहां बेंजीन रिंग, this and this is the एसिटोफिनोन, ओके। अब इस एसिटोफिनोन की एक बार मैं रिएक्शन कराता हूं पर एसिड के साथ, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जहां दो प्रोडक्ट अपनी नॉलेज में आते हैं, कैसे, मैं दोनों ही प्रोडक्ट लिख देता हूं, पर दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा,
वो अपने को देखना है, ठीक है। या तो इस CH3 के पास ये R आ जाए, ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा, या फिर ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, डबल बॉन्ड O यानी कि या तो बेंजोइक, ये जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग के ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीजन ग्रुप यहां पे ये, या फिर ये, दोनों में से कौन आएगा देखते हैं। देखो मैकेनिज्म से पता लगाएंगे, मैकेनिज्म से कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या नहीं होगा। मान लो ये तो पर एसिड है, ये अपना पास क्या ले लेते हैं, पर बेंजोइक एसिड ले लो। फॉर एग्जांपल ये ले लो C6H5 COOOH, ये ले लिया। किस प्रकार से रिएक्शन होगा देखो, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप दोबारा से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये बता देता हूं कि ये जो रिएक्शन है, बेयर विलीजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर नीट एग्जाम, फॉर जेईई मेंस एग्जाम एंड फॉर द IIT जैम और एनी अदर MSc एंट्रेंस एग्जाम। यहां तक कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन आते हैं, कन्वर्जन में बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, कन्वर्जन पूछ लिया जाता है और उसके किसी स्टेप में बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रोल होता है, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कब कहां कैसे दिस रिएक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो को अच्छी लगे आपको तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि हम अपने इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री से रिलेटेड यूजी लेवल का और 9 to 12 का, ठीक है, वीडियोस बनाते हैं। तो अगर अच्छे लगता है तो चैनल पे जाइए, चैनल को देखिए, और अगर कंटेंट हमारा अच्छा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैसे ये जो लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड दिस इज द CH3। अब ये क्या है, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि क्या है होता है, अनस्टेबल होता है। तो तुरंत क्या करेगा, तुरंत पर बेंजोइक एसिड आएगा, पर बेंजोइक एसिड यहाँ पे ये ले लो, मैंने पर बेंजोइक एसिड मैंने ले लिया, पर एसिड मैंने ले लिया। ये क्या करेगा जी, यहाँ पे ऐसे ऐसे अटैक करेगा, यहाँ क्या बना, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, दैट इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बाद C के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3, यहाँ क्या प्रेजेंट है, दिस इज द OH ग्रुप, और साथ में कौन कनेक्ट हो गया, OH C डबल बॉन्ड O C6H5 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनेगा, यहां से H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ऑक्सीजन उसके ऊपर कैसा चार्ज है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल नहीं होता, ठीक है, आसानी से रिमूव हो गया और प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, पर एसिड एक ऐसा बनेगा जिसमें जो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। यहाँ पे ये बॉन्ड आसानी से क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा मोस्ट स्टेबल बेंजोइक एसिडिक साल्ट, ठीक है, दिस इज द बेंजोइक आयन which is most stable, और साथ में क्या बना, साथ में बना दिस कि ये बेंजीन रिंग के साथ क्या कनेक्ट है, C के साथ क्या कनेक्ट है, CH3, और क्या कनेक्ट है साथ में O नेगेटिव, और साथ में क्यों कनेक्ट है, दिस इज द OH। अब देखो, अब यहां से ये CH3 भी माइग्रेट कर सकता है ऑक्सीजन के ऊपर, 1,2 अल्काइल शिफ्ट होना है, यहाँ पे क्या होना है, 1,2 अल्काइल शिफ्ट होगा, बट शिफ्ट कौन होगा, मिथाइल होगा या फिनाइल होगा, वो हम यहां से देखेंगे। देखो फिनाइल को शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल, तो यह मिथाइल की बजाय शिफ्ट कौन हो रहा है, दैट इज द फिनाइल रिंग या सिंपल को बेंजीन रिंग। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज द CH3, देन C, यहाँ पे OH पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, और O के साथ क्या लग जाएगा जी, बेंजीन रिंग। अब आसानी से H प्लस लॉस हो जाएगा यहाँ पे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5,
ठीक है, या बेंजीन रिंग आप कह सकते हो। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, दिस वन जो प्रोडक्ट है, दिस इज द मेजर, ये यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा मेजर प्रोडक्ट का? फिनाइल एसीटेट। क्या बनेगा? फिनाइल एसीटेट यहाँ पे क्या हो गया जी? फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना कि जो कीटोन ग्रुप के दोनों साइड, दिस वन एंड दिस वन जो ग्रुप है, उनमें से शिफ्ट कौन होगा, सिर्फ आपने आपको हमें ये देखना है, उसके बाद हम शिफ्ट करते रहेंगे। जैसे कि एक और फेमस एग्जांपल है पिनाकोल का, एग्जांपल है पिनाकोल का, जिसमें कीटोन के एक साइड तो क्या होता है CH3 ग्रुप और दूसरी साइड क्या होता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। कैसे? कुछ इस प्रकार से होता है पिनाकोल। यहाँ पे तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है दिस वन, ठीक है, और देन C डबल बॉन्ड O और एक ये CH3 ग्रुप, यानी कि एक तो ये ग्रुप है और एक क्या है ये ग्रुप है, बीच में क्या है कीटोन। अगर इसकी मैं रिएक्शन पर एसिड के साथ करवाऊंगा तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे आपको क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कोई मैकेनिज्म नहीं करना, मैकेनिज्म तो एक प्रकार से कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, इसलिए कंसेप्ट को समझने के लिए हम मैकेनिज्म को करते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछ बैठते हैं कि विच इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है, तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ लास्ट में जैसे पिछली जो रिएक्शन थी ये फिनाइल एस्टेट जहां पे फॉर्म हुआ था, वहां पे क्या बना था C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे क्या था OH, यहाँ पे था O के साथ C6H5 और यहाँ था CH3। दिस इज द कार्बोकैटायन का क्या हो गया था फॉर्मेशन। तो जो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटायन का ही क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन का अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपको सिर्फ ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है माइग्रेटिंग पॉसिबिलिटी वो किसकी है टर्सरी अल्काइल ग्रुप की है। तो आपको क्या करना है C डबल बॉन्ड को तो रखो एज इट इज, जिसको माइग्रेट करना है उसको आप उसके साथ आप क्या लगा दो ऑक्सीजन के साथ उसको कनेक्ट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। जैसे माइग्रेटिंग टेंडेंसी इस वाले ग्रुप की थी तो इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, दिस विल बी द ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। अगर आप देखना चाहते हो चलो मान लो इसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया कनेक्ट हो गया। बाकी जो जैसा है जैसे है वैसे ही क्या है कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कनेक्ट हो गया। इसका नाम क्या होगा दैट इज द टर्सरी ब्यूटाइल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एसीटेट, इसका क्या हो जाएगा नेम। तो आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जो है नेमिंग रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोल्व करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेक्टिफिकेशन मारते रहोगे तो ही आपको आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इजी वे में सिंपलेस्ट वे में खेल खेल में यदि समझोगे चीजों को डेली लाइफ से अगर रिलेट करोगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। और केमिस्ट्री तो है ही एक मनोरंजन का विषय, ठीक है, जिसमें हम बहुत ही खेल खेल में कंसेप्ट्स को समझते हैं। और ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमें आते हैं बट हमें उसका पता नहीं है। आप लोग डेली लाइफ में उनका यूज भी कहीं ना कहीं करते होंगे, बस फर्क क्या है हमें उस चीज का पता ही नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर कोशिश यही करते हैं कि अपने को अच्छे तरीके से हम अच्छी तरीके से आप लोगों तक कंसेप्ट को पहुंचा सके बेहतरीन और साधारण विधि से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का कंटेंट भी आप देख सकते हो, हम इस चैनल के ऊपर वीडियोस ही अपलोड करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड 9th to UG लेवल, ओके। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।